हाय एवरीवन, इन टुडेज वीडियो हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th के लिए। हे क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने मुझे मिस किया। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि आप लोग टाइम नहीं बता रहे थे ना मुझे। आप लोगों ने सही से टाइम नहीं बताया कि किस टाइम लाइव रखें, एंड आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अपलोड ना करूँ वीडियोज को, अपलोड करने की बजाय कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोज ना डाल करके लाइव लूँ, ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन हो पाए, आप लोगों से बातचीत हो, इंटरेक्ट कर पाऊँ आप लोगों से। एंड आई लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल गाइज। एंड अगर आप लोग भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं आप लोगों से करती हूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड टाइम जरूर बताना गाइज कि हम क्या टाइम रखें लाइव के लिए। आई एम सो मच कंफ्यूज्ड गाइज। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके सजेस्ट करिए कि मैं क्या टाइम रख सकती हूँ लाइव क्लास का। जो भी टाइम आप लोग सजेस्ट करोगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक दैट टाइम विच यू टोल्ड मी। अभी हम थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। हम थोड़ा सा बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2 सेशन जा चुके हैं। तो ये फाइनल सेशन होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा खींच नहीं सकती थी इससे ज्यादा, तो मुझे इसके लिए रिकॉर्डेड वीडियो करनी पड़ी। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, कार्बन एंड कंपाउंड, आई रियली वांट टू टेक दैट सेशन लाइव। तो प्लीज गाइज कमेंट करिए, अपना मुझे टाइम टेबल सेट करके बता दीजिए कि मैम ये वाला टाइम हमें इसको टेबल रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस कर लेंगे। एंड आई मिस यू सो मच गाइज, आई मिस यू ऑल गाइज। एंड अन अकेडमी पर क्लासेस मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वहां से भी मैंने गैप ले रखा है। अगर हो पाया तो मैं नेक्स्ट मंथ में भी ज्वाइन कर लूँ, या क्या पता उससे भी नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूँ, बट मैं ज्वाइन कर लूंगी जब जैसा भी मतलब रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी ज्वाइन करने का जो भी रहेगा। बट फिलहाल हम यूट्यूब पे ही करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन करते हैं ना, तो कोई बात नहीं। अन अकेडमी हो, यूट्यूब हो, जैसा भी प्लेटफॉर्म हो, आप लोगों को नॉलेज ग्रैब करनी है। पढ़ाने वाली टीचर तो आपकी सेम है, मैं तो बदलने नहीं वाली ना यहाँ पर ना अन अकेडमी पर। तो गाइज ग्रैब द नॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करो। एंड गाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के जल्दी से ज्वाइन करिए। मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चे ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही है। शायद बच्चे मुझसे नाराज भी हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप इतना लेट रिप्लाई करते हो। तो गाइज थोड़ा सा समझो आप लोग, मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी है यहाँ पर। आप लोगों को बताऊंगी मैं आने वाले टाइम में कैसी सिचुएशन चल रही है, बट फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा सा समझिए चीजों को। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक ऑल द क्लासेस एट टाइम। या दैट्स इट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, पीरियोडिक टेबल। क्लास 10th के जितने ही बच्चे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं या जो नए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। एंड सारे बच्चे मुझे जरूर से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। Periodic table क्या होती है? A table in which all the elements are arranged in a way in according to their atomic masses। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, all the elements are arranged according to their atomic mass। बट अब हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। हम डॉवरनियर के बारे में पढ़ चुके, हम न्यूलैंड के बारे में पढ़ चुके, हम मेंडलिव्स के बारे में पढ़ चुके। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना आप लोग सारी वीडियोस को, क्योंकि जब पीछे वाला पढ़ोगे ना तब भी आगे वाला समझ में आएगा, राइट? तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक भी पार्ट मिस मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हुआ क्या था बेसिकली, न्यूलैंड, डॉवरनियर, मेंडलीव सबने अपनी अपनी टेबल दी थी, बट किसी की भी टेबल सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। आने वाले एलिमेंट जो थे, हर किसी की टेबल में क्या थे, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। तब 1913 के अंदर आए साइंटिस्ट हेनरी मोजले, जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हम पीरियोडिक टेबल को अब तक अरेंज कर रहे थे वो एक गलत वे के अंदर अरेंज कर रहे थे, वो एक सही तरीका नहीं था पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का। पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का सबसे सही तरीका है कि उसको हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके, अगर हम उसे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो कहीं भी ड्रॉबैक नहीं आएगा। सारे एलिमेंट सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड एक अच्छी टेबल हमारे पास में बन करके तैयार हो जाएगी। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जो हेनरी मोजले थे ये खुद स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? न्यूलैंड और मेंडलीव्स के स्टूडेंट थे, जिन्होंने पहले दोनों ने अटेम्प्ट कर चुके थे, दोनों ही साइंटिस्ट, एक पीरियोडिक टेबल का, और उन दोनों ही की पीरियोडिक टेबल क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी, वहां पर ड्रॉबैक्स आ चुके थे। तो देखिए उन्हीं के स्टूडेंट ने उन्हीं की टेबल को गलत साबित कर दिया और उनसे भी मतलब ज्यादा बेटर तरीके से टेबल हमारे लिए बना करके दी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जिन्होंने क्या किया था, हेनरी मोजले ने कुछ नया नहीं बनाया, इन्होंने मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसी को मॉडिफाई किया।
लाइक जिस तरीके से मेंडलीफ ने बताया था कि ग्रुप्स होंगे, पीरियड्स होंगे, उसी तरीके से उसी को मॉडिफाई किया और वहां पर सिर्फ एक चीज को अडॉप्ट किया गया। किस चीज को? एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया इन रिप्लेसमेंट ऑफ एटॉमिक masses, right? So Henry Moseley's discovery shows that Henry Moseley just switched the atomic number as the replacement of atomic mass, right? So the modern periodic table law states the properties of elements are the periodic function of their atomic number, not atomic masses, now atomic number. तो जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाएंगी? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाएंगी। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल से गाइस इसको कंप्लीटली आप रिलेट करके चलना। वहां पर क्या था हमारे पास में 8 ग्रुप और 7 पीरियड। यहाँ पर क्या होंगे? 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। दिस इज डिफाइंड एज व्हाट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसको मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। तो अब चलते हैं हम सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। आप देखिए पीरियोडिक टेबल कैसी है और मैं उसके बाद में आप लोगों को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तो चलिए करते हैं। सो गाइस ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। इस पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जो हम आज के टाइम में स्टडी कर रहे हैं ना, वो पीरियोडिक टेबल है ये वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस टाइम पे हमारे पास कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 118 एलिमेंट हमारे पास में डिस्कवर्ड है। आज के टाइम में टुडे हमारे पास में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, जिसके अंदर हमारे पास में मेटल्स कितनी है? एक बार इस डेटा को आप लोग नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा आप लोगों को ना हर बुक में आगे पीछे मिल सकता है, बट मैं आपको एक अप्रोक्स डेटा बता रही हूँ। मेटल्स होंगे हमारे पास में कितने? 91। और वहीं हमारे पास में नॉन मेटल्स कितने होंगे? 20। और हमारे पास में मेटालॉइड्स कितने होंगे? 8। तो इस डेटा को आप लोग एक बार याद रखिए। 91 मेटल्स प्लस 20 नॉन मेटल्स प्लस 8 क्या होंगे हमारे पास में? 7 हमारे पास में हो जाएंगे क्या? मेटालॉइड्स। तो जब आप इसको क्या करते हो, इसको आप लोग ऐड करोगे 91, 20 एंड 7, तो कितना जाएगा आपके पास में? 118। यानी कि टोटल हमारे पास में एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हमारे पास में आज के टाइम में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जो आप लोगों को ये जिगजैग लाइन दिख रही है ये वाली, तो ये जिगजैग लाइन क्या शो करती है? ये जिगजैग लाइन सेपरेट करती है किसको? मेटल्स और नॉन मेटल्स को। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो फर्स्ट टर्म के अंदर। जिन्होंने नहीं कर रखा है तो वो भी समझ जाएंगे। वैसे तो सब नहीं कर रखा है, टर्म 1 तो सब करके आ चुकी है ना। जो नहीं कर रखा है, जिनको याद नहीं है, वो एक बार फिर से देख लो। मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? मेटल्स है। वैसे जिन बच्चों ने टर्म 1 में मुझसे पढ़ा था ना, उन सबको अच्छे से याद होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल करते टाइम मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल के बिना मेटल और नॉन मेटल को समझना इम्पॉसिबल साउंड करता है, क्योंकि आपको पहले टेबल ही करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर भी मैंने एक बार इस टेबल का अपर रिविजन करवाया था। मतलब इन डिटेल नहीं गई थी मैं, बट एक नॉर्मल मैंने आपको इस टेबल का क्या दिया था? रिविजन दिया था। जो टर्म 1 में बच्चे मेरे साथ थे उनको पता है, जो नए हैं तो वो समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये आपको यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स। और इस जिगजैग लाइन के बाद में, जिगजैग लाइन को इंक्लूड नहीं करना, इसको एक्सक्लूड रखो। दिस इज एक्सक्लूडेड, ये अलग है। अब आपको जितने भी एलिमेंट्स इस जिगजैग लाइन के बाद में दिख रहे हैं, फॉरवर्डेड दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके हैं क्या? नॉन मेटल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतने आपको यहाँ पर जितने भी सेपरेट कर रखी है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, वो आपकी कंप्लीट जिगजैग लाइन क्या करती है? सेपरेट करती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम फिर ये जिगजैग लाइन क्या है? जो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, बोरॉन, सिलिकॉन। देखिए एक एक करके याद करिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एंड एस्टेटाइन। ये 7 एलिमेंट क्या है? ये 7 एलिमेंट आपके हैं गाइज क्या? मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो कि 50% कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं मेटल्स की और 50% कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं किसकी? नॉन मेटल की। तो ये आपके होते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है, इसमें एक आपकी बात में सबसे बड़ा एक्सेप्शन आता है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा प्राणी है ये, मतलब जिसने सारे के सारे साइंटिस्ट को परेशान कर रखा था। सभी साइंटिस्ट परेशान थे कि हाइड्रोजन का क्या किया जाए, हाइड्रोजन को कैसे स्टडी किया जाए, या इसको कौन सी पोजीशन दी जाए, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था। एक एनोनिमस बिहेवियर शो करता था हाइड्रोजन। ये कभी मेटल का बिहेवियर शो करता, कभी नॉन मेटल का बिहेवियर शो करता। तो उस तरीके से इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो पा रहा था कि इसको कहाँ पर एडजस्ट किया जाए। तो सभी साइंटिस्ट ने इस चीज को फिर बाद में श्योरिटी दी
कि जो हाइड्रोजन है ये एक बेसिकली मोस्टली जो प्रॉपर्टी शो करता है ये नॉन मेटल्स की क्या करता है, प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल कैटेगरी में डाला गया, लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं मतलब साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको नंबर दिया कितना, 1, कि भाई ठीक है तो परेशान करो तो पहले नंबर पर जाकर के बैठ जा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हाइड्रोजन की, तो ये तो पहले ग्रुप की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लास्ट ग्रुप की। जो हमें लास्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये पिंक कलर में अलग ही दिखाई दे रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है, ये गैसेज हैं। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, और मोस्टली जो मेटल्स हैं ये आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर है मर्क्यूरी। कि अब हमारे पास में है कि किस तरीके से मेटल्स का, मैंने आपको पहले बताया था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, नॉन मेटल गेन करती है, तो ये सारी बातें पता है। ये आपके पास में इनको टुकड़ों में आप लोगों को बांटना पड़ेगा, क्यों, तो हम बात करते हैं गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो ये क्या है, इनको आप बोलते हो 18th ग्रुप, या फिर हम इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस ग्रुप भी बोलते हैं। इन सारी गैसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, नोबल गैस बोला जाता है। हम इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो गैस है ये एक स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करती है। यस, ये स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इनको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ना थोड़ा सा मैं समझाऊं उस तरीके से समझना। मान लीजिए ये एक क्लास है, जिस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 118 बच्चे हैं। अब आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ पाओगे। ये जो जिगजैग लाइन है ना, ये सेपरेट करती है किसको, इंटेलिजेंट बच्चों को, और थोड़े से जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो पढ़ाई में कमजोर है, उन बच्चों को। ये वाली जो लाइन है ना, ये मीडियम बच्चों की, एवरेज स्टूडेंट्स की लाइन है। ये क्या है, एवरेज बच्चे हैं। ये वाले बच्चे मान लीजिए इंटेलिजेंट है, क्योंकि क्लास में इंटेलिजेंट कम होते हैं ना, नॉन इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं कई बार क्लास में, उस तरीके से तो पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं नॉन इंटेलिजेंट, या फिर बिलो एवरेज ले लो, नॉन इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे हम, बिलो एवरेज। ठीक है, ये आपके पास में बिलो एवरेज बच्चे हैं, ये आपके पास में अबव एवरेज बच्चे हैं। और इसमें भी ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये तो मतलब महान आत्मा, एकदम फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे हैं। ये कैसे हैं, ये है फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे, फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट पोजीशन लेकर के आते हैं, इनको नहीं किसी से कुछ मतलब है कि भाई तुम हमें हमारे नोट्स लो, हमें तुम्हारे नोट्स चाहिए, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इनको कोई लेन देन नहीं है नोट्स का, किसी भी चीज का। ये बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत फर्स्ट पोजीशन बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास बच्चे हैं। ये अपना पूरा होमवर्क रेडी रखते हैं, इनको टीचर से भागने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वैसा वाला। तो ये कुछ वैसे वाले एलिमेंट्स है। ये ना किसी से रिएक्शन करते हैं, ना किसी के साथ में अपना बॉन्ड शेयर करते हैं, ना किसी के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ये एक स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये एनवायरनमेंट में अकेले एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ जाए ना आप लोगों के, कि 4 आपको एलिमेंट दे दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और सिलिकॉन, मान ले 4 दे दिए। आप लोगों को बोला जाए कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल स्टेट में या सिंगल स्टेट में। तो सिंगल स्टेट में वही एग्जिस्ट करेगा जो कि स्टेबल है, नॉन स्टेबल एलिमेंट सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। और इस पीरियोडिक टेबल में इस 18th ग्रुप को छोड़ करके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सिंगल स्टेट में क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है गाइज, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे आप लोगों को ये अलग से एलिमेंट दे रखे हैं, भाई इनको अलग से क्यों छोड़ रखा है, इन्होंने बेचारों ने क्या कर दिया। तो इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड सीरीज। अब ये सीरीज को अलग क्यों किया गया, इनको हमने घर से बेदखल क्यों किया। तो गाइस क्या हुआ था, यहाँ पर आपके पास में एक एलिमेंट था लेंथेनियम, और इसके बाद में जितने 14 एलिमेंट्स थे उन सभी की जो प्रॉपर्टी थी वो लेंथेनियम से मिलती थी। और यहाँ पर एक एलिमेंट था कौन सा, एक्टेनियम। एक्टेनियम से उसके आने वाले 14 एलिमेंट्स की क्या मिलती थी, प्रॉपर्टी सारी की सारी मैच करती थी। तो सोचा गया कि इतने सारे एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो क्यों इनको पीरियोडिक टेबल में रख करके पीरियोडिक टेबल को और ज्यादा बड़ा किया जाए। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इन एलिमेंट्स को हमने अलग से नीचे लिखा है, हालांकि ये आते इसी ग्रुप या इसी पीरियड के अंदर है। ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है। तो सारे बच्चों को लगता है कि सबसे बड़ा ग्रुप या तो पहला आएगा या 18th आएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, बट नहीं, सबसे बड़ा ग्रुप होता है 13th ग्रुप। क्यों? इसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट नहीं है, 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 के अलावा ये दोनों की दोनों जो सीरीज है, ये पूरी सीरीज आपकी इसी ग्रुप के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और वहीं सबसे बड़ा पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th एंड 7th, ये दोनों ही पीरियड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड सीरीज है, तो यहाँ भी कौन सी सीरीज है, एक्टेराइड सीरीज है। तो इस चीज को आप लोगों को कंप्लीटली याद रखना है कि लेंथेनियम और एक्टेनियम कोई अलग पार्ट नहीं है पीरियोडिक टेबल का, ये इसी के अंदर आ रहा है, ये 3rd ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा, 3rd ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होगा पीरियोडिक टेबल का। और सबसे बड़े अगर हम पीरियड की बात करें तो 6th पीरियड और 7th पीरियड, ये सबसे बड़े पीरियड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात समझ में। अब आता है ग्रुप्स की बारी। हमारे पास में होता है चार तरीके से इनको बांटा गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं कंप्लीट तो नहीं बताऊं क्योंकि आप लोगों के आएगा आगे 11th क्लास में, बट फिर मैं आपको थोड़ा बहुत रिव्यू दे देती हूँ। जो 1st और 2nd ग्रुप होता है ना, इसको आप बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट। इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बस, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, जो सारा आपको दिख रहा है 13 to 18, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनको अलग अलग क्यों बोला गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। पहले देखो, इसका थोड़ा नंबर आप लोग याद रखना है। यहाँ पर +1 ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहाँ पर +2 ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर आ जाओ 0, ये अपना 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते ना देते, ये -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। और ये तो मेटालॉइड है ही, ठीक है। इसको नहीं, इसकी कहानी अलग है। वैसे इसका +3 होता है स्टेट, क्योंकि एल्यूमिनियम का +3 +2 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे नहीं करना है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, +1 +2 और यहाँ से 0 -1 -2 -3। और इनकी जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेट रहेगी वो वेरी करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मैं एक बार आपको अच्छे से बताती है, देखिए ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे किस तरीके से। 1A 2A इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है। यहाँ पर देखिए 8 मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 7 होंगे, यहाँ पर 6 5 4 3। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर यहाँ पर आपका लिखा गया है, ठीक है। और आपको हमेशा क्या करना होता है, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ये आपको करना होता है। वो उसकी क्या आती है, वो उसकी आती है वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। एक बार थोड़ा सा टेबल के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट है गाइस, हाँ अभी आता है आपके पास में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप का एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 ऑन द लेफ्ट ग्रुप 13 to 18 आर राइट आर कॉल्ड नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इनको हम किस किस तरीके से बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा एल्कलाई मेटल्स। इनको एल्कलाई मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एल्कलाई नेचर शो करते हैं, मतलब कि बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 होता है आपके पास में एल्कलाई अर्थ मेटल। ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इनको हम हैलोजन बोलते हैं 17 ग्रुप को। और ये होता है इनर्ट गैस और नोबल गैस। अच्छा, एक चीज और आ रही है यहाँ पर, हैलोजन क्या होते हैं? ये मोस्टली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको हम। और बाकी जो बीच वाले एलिमेंट इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन ग्रुप 1 2 ऑन द लेफ्ट साइड और 13 18 राइट साइड। उनके बीच में हमारे पास में 40 ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को या फिर अपनी वैलेंसी को वेरी करते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये रे आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके अंदर लेंथेनियम और एक्टिनियम आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि वो एक अलग पार्ट है, ठीक है गाइस। इतना बात सबको क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं।
सो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, लाइक व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या होता है ये सब। तो एटॉमिक नंबर की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है, लाइक मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं की गई है। तो जब आप ग्रुप में आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपके पास में जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होते दिखाई देंगे, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, राइट। तो वो होंगे उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रॉन एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, लगभग लगभग इक्वल होगा, नॉट ऑलवेज इक्वल, अप्रोक्स इक्वल बोलेंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो इक्वल ही होंगे, न्यूट्रॉन हो सकता है अलग हो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो चार्ज क्या होगा, ओवरऑल जीरो। लाइक मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, पहले ही नंबर से बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अब हाइड्रोजन के पास में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 यानी कि +1 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 यानी कि -1 चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0। तो इसीलिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, यानी कि -11 और +11। ओवरऑल चार्ज कितना आया, 0 चार्ज आ गया। अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर पोटेशियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है, पोटेशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है, तो +19 प्रोटॉन हो जाएंगे, -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओवरऑल चार्ज कितना आया, 0 चार्ज आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और हर किसी एलिमेंट का जो इंडिविजुअल चार्ज निकलता है वो 0 ही निकलता है। गॉट माई पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज वैलेंस और व्हाट इज वैलेंसी। तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन समझ में आ चुके हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम सोडियम से बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो किस तरीके से होती है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 समथिंग, इस तरीके से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो 11 ही है। पहले शेल में कितने आएंगे, 2, आप 9th में पढ़ चुके होंगे ये। दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना इधर, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट वैलेंस शेल में जाएगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं है। अब बात करती हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। करो फिर, 2, 8, 7। तो क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, वैलेंसी नहीं आई है। अब आप लोग ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, माइंड में क्लियर रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग है। तो वैलेंस, अभी ध्यान से समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम कितना है मेरे पास में, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन मेरे पास में कितना है, 7। अब देखना हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्लोरीन को कितने की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। सोडियम को क्या जरूरत है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। इजी प्रोसेस कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा इजी है। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1। दोनों की वैलेंसी कितनी आ गई, 1 वैलेंसी। एक वैलेंसी में चार्ज नहीं होगा, वैलेंसी जस्ट अ नंबर, वैलेंसी जस्ट एक नंबर है, चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्लोरीन पे कितना है, क्लोरीन ले रहा है तो माइनस, तो क्लोरीन पे कितना आया, -1। ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम दे रहा है तो क्या आएगा, +1। क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, सॉल्ट। आई कहानी समझ में।
तो ये होता है पूरा का पूरा फंडा कि क्या होती है वैलेंसी, क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो उस तरीके से आप लोगों को सारी चीजों को समझना है, उनके एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है वैसे हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट मैं आप लोग को नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसे याद करिए। आई सजेस्ट यू कि आप लोग याद रखिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से याद करेंगे ना गाइस, बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को और कभी नहीं भूलोगे। और करना क्या है, बस एक चार्ट अपने पास रखिए पीरियोडिक टेबल का, नजर मारते रहिए, आते जाते पढ़ते रहिए, 5-5 एलिमेंट्स को याद करते रहिए। इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, 5-5 एलिमेंट्स याद करोगे डेली के तो भी बन जाएगी बात, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ 30 एलिमेंट्स तक याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो खास नंबर होंगे वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, अपने आप ही करते करते याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप करते करते याद कर लोगे, रोज रोज पढ़ोगे ना वही चीज को अपने आप दिमाग में आ जाएंगी। बशर्ते आप लोग डेली क्लास करिए। मुझे लाइव क्लास का टाइम एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बट अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वैसे इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच द वे शो द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक साइज, वैलेंस, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एटॉमिक साइज किस तरीके से बढ़ता है घटता है, वैलेंसी किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज करती है। अगर इसके ऊपर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगी जिसके अंदर आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। और पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है। तो नॉन मेटल को कहां पर रखा गया है, राइट हैंड पे रखा गया है। The number of elements in any period is fixed by the maximum number that can be accommodate in the particular shell। तो इसके अंदर आपको 7 पीरियड दे रखे हैं। तो फर्स्ट पीरियड आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को हाइड्रोजन, हीलियम और इस तरीके से फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पीरियड है ऑब्वियसली ये। सेकंड पीरियड के अंदर 8 है। थर्ड पीरियड मैंने बताया था सबसे बड़ा पीरियड होगा ये, तो सॉरी थर्ड पीरियड नहीं, हाँ 6th and 7th पीरियड होते हैं बड़े। द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेटेड बाय 4th, 5th, 6th and 7th पीरियड। तो 18, 32, 6th और 7th सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पर आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड भी है, तो ये दोनों ही आपके क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ एक बार। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइज, कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, मैक्सिमम कमेंट किया कीजिए। आपको जैसा भी वीडियो को लेकर के हो कि ये अच्छा लगा, सेशन नहीं लगा, ये डाउट है या आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन को भरिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर उनको किस तरीके से कंटेंट चाहिए, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाना है, पीपीटी पे अच्छा लग रहा है या फिर किस तरीके से। हैंडमेड नोट्स भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरे पास हर चैप्टर के हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी पीडीएफ बना करके इस या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या टेलीग्राम पे दे दूंगी। अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जा करके, ठीक है। एंड गाइज मुझे कमेंट जरूर करना, बस कमेंट बहुत ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। एंड अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स और इनको लेकर के आपको वीडियो चाहिए सेपरेट तो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, तो वो चैप्टर मैं बहुत जल्दी शुरू करवा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वो चैप्टर जो है वो लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।